गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। जैसा कि आप सबको विदित है, पहले आपका चैप्टर नंबर 3 हो चुका है ग्रामर में। आपकी ऑनलाइन क्लासेस में आपके बुक चलेगी और ग्रामर आपकी ये वीडियो में। तो आपका चैप्टर नंबर 4 शब्द रचना। शब्द रचना में आपको सबसे पहले शब्द कैसे बनते हैं, किनसे बनते हैं, हमें ये जानना होगा। तो शब्द वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। अब सबसे पहले आपको वर्ण तो पता है क्या होते हैं। अ से लेकर ग तक जो भी आप बोलते हो, आपकी जो ध्वनियां निकलती हैं उसे वर्ण कहते हैं। तो वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। वर्ण कैसे जुड़ते हैं, जैसे आपने यहाँ पे देखो, जैसे मैंने लिखा हुआ है कमल। अब आप सीधा वर्ण लिखते हो तो इसका कोई मीन्स निकलता है? कोई मीन्स नहीं है, ओनली ये वर्ण ही है। इसी तरह से क से लेकर ग तक आप जो भी वर्ण लिखते हो वो सिर्फ आपके वर्ण ही कहलाते हैं। लेकिन यदि हम वर्णों को जोड़ देते हैं, उनका समूह बना देते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। और शब्द भी क्या हो, उनका मीन्स निकलना चाहिए। जैसे कमल, तो कमल एक आपने जानते हो एक फूल होता है, और इसी का यदि उल्टा बना तो लमक, तो क्या बनेगा? कुछ नहीं बनेगा। नदी, दीन। तो इस तरह से उल्टे पुल्टे बनाने से, वर्णों को जोड़ने से कोई शब्द नहीं बनता है। एक सार्थक रूप दिया जाता है तो ही शब्द कहलाता है, निर्थक नहीं कहलाता है। जैसे अपने बोलते हैं रोटी वोटी, तो रोटी तो जानते हैं भी खाने के लिए खाना हो गया, लेकिन वोटी क्या होती है? कुछ नहीं होती। भोजन है खाने के लिए, भोजन क्या है? कुछ नहीं है। तो भोजन शब्द निर्थक शब्द है, लेकिन शब्दों या वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। तो वर्ण भी क्या होने चाहिए? सार्थक होने चाहिए, निर्थक नहीं होने चाहिए। शब्दों का वर्गीकरण, शब्दों को डिवाइडेशन किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है, इनको अलग अलग किया जाता है। शब्दों का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया है। सबसे पहले क्या लेते हैं? स्रोत के आधार पर। सेकंड क्या लिया है? प्रयोग के आधार पर। थर्ड क्या लिया गया है? रचना के आधार पर। फोर्थ क्या लिया गया है? अर्थ के आधार पर। अब इनको भी अलग अलग डिवाइडेशन किया गया है, इनको भी अलग अलग किया गया है। तो फर्स्ट सबसे पहले अपने लेते हैं स्रोत के आधार पर शब्द रचना। तो स्रोत के आधार पर यानी उत्पत्ति का मीन्स क्या होता है? जन्म लेना, यानी किसी चीज का जन्म होता है, उसी तरह से शब्दों का भी क्या होता है? जन्म होता है। किसके आधार पर? स्रोत के आधार पर। इनको कितने भागों में डिवाइडेशन किया गया है? 4 भागों में डिवाइडेशन किया गया, 4 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले इसमें क्या लिया है? तत्सम शब्द। तत्सम, तत् प्लस सम, यानी जैसे के तैसे, यानी संस्कृत के वर्ण होते हैं, शब्द होते हैं, वो जैसे के तैसे एक दूसरी भाषा में, संस्कृत के हिंदी में यूज किए जा सकते हैं। तो ये कहलाते हैं तत्सम शब्द। तत् प्लस सम, ज्यों के त्यों। उसके बाद है तद्भव, ये कुछ परिवर्तित होकर हिंदी में यूज किए जाते हैं। जैसे अग्नि का क्या है? आग, दूध का दुग्ध। इस तरह से जो शब्द है वो परिवर्तित होते हैं। देशेज शब्द क्या है? देश के शब्द। जैसे खिड़की है, पगड़ी है, जो अपनी बोलचाल की भाषा में हम बोलते हैं, उनको अपनी भाषा में यूज किया जाए तो उसे क्या बोलते हैं? देशी शब्द। विदेशी शब्द यानी जो विदेशों से लिए गए हैं, जैसे अंग्रेजी से लिए गए हैं, फारसी से, अरबी से, अंग्रेजी से। जैसे डॉक्टर है, कोट, ये सारे शब्द किससे लिए गए हैं? विदेशों से लिए गए हैं, इसीलिए इसे क्या कहा गया? विदेशी शब्द। इसके बाद सेकंड है प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। प्रयोग के आधार पर कितने भागों में किया गया है? 2 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले है विकारी शब्द और सेकंड है अविकारी शब्द। विकारी शब्द जिसमें विकार उत्पन्न होता है। विकार उत्पन्न होना जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया। इनमें यदि हम कोई भी वाक्य बनाते हैं तो कभी एक वचन में बनता है, कभी द्विवचन में बनता है, कभी बहुवचन में बनता है। संस्कृत का भी है और हिंदी का भी है, तो ये अलग अलग बनाए जा सकते हैं। तो इनमें विकार उत्पन्न हो जाता है, उसे कहते हैं विकारी शब्द। अविकारी शब्द जिसमें किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता। जैसे आप क्या लिखते हो? किसी शब्द को जोड़ने के लिए क्या लिखा? सो। तो सो किसी में भी जाएगा तो सो का सो ही रहेगा। कोई स्त्रीलिंग बने, कोई पुल्लिंग बने, कुछ भी बने, ये वर्ण, ये शब्द ऐसे का ऐसा ही रहेगा। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? अविकारी शब्द। अ प्लस विकारी यानी बिना विकार के। तो अविकारी शब्द जिसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। उसके बाद थर्ड है रचना के आधार पर शब्द भेद। 3 प्रकार के रचना के आधार पर शब्द भेद हैं, यानी 3 अलग अलग हैं। तो सबसे पहले रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और रूढ़ शब्द। रूढ़
शब्द नॉर्मल लिए जा सकते हैं 2 वर्णों के लिए। रूढ़ शब्द में आता है जैसे पेड़, जल, सूर्य, 2-2 वर्णों का इनका डिवाइडेशन किया जाए, अलग अलग करना, मैंने आपको वर्गीकरण करना सिखाया हुआ है, तो वर्गीकरण किया जा सके उसे छोटे शब्द जल, ज प्लस ल, ज का कुछ नहीं बनता, ल का कुछ नहीं बनता है, तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द। उसके बाद आता है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द में आता है 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को क्या कहा जाता है? यौगिक शब्द कहा जाता है। जैसे विद्यालय, विद्यालय, अब विद्या प्लस आल्य, तो विद्या का मतलब क्या है? विद्या का मतलब पढ़ाई करना, और आल्य का मतलब जहां पढ़ने के लिए जाते हैं स्थान बना होता है, तो विद्यालय, विद्या का घर, तो ये क्या कहलाया? विद्यालय। ऐसे ही शब्दों को क्या कहा जाता है? यौगिक शब्द। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को, यानी ये 2 शब्द हैं, इनको जोड़ दिया जाए तो एक शब्द बन जाएगा विद्यालय, विद्या का घर, तो इसे क्या कहते हैं? यौगिक शब्द। उसके बाद आता है योग रूढ़ शब्द। इसमें है 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से तो बनता है, लेकिन इसका तीसरा अर्थ निकलता है, जिसका विशेष अर्थ निकले, जो सबसे अलग हो। जैसे आप समास पढ़ते हो, समास में बहुब्रीहि समास है, या इसके अलावा दूसरा एक और समास है, उसमें जैसे आपका दशानंद शब्द लेते हो, तो दशानंद क्या है? दशानंद किसके लिए आता है? 10 सिर वाला, लेकिन 10 सिर वाला कौन था? रावण। तो इसका मतलब दशानंद का खुद का अर्थ, एक तीसरा अर्थ निकल रहा है उसका, यानी रावण के लिए दशानंद कहा गया। लंबोदर, लंबोदर कौन है? गणेश जी, लंबे उदर वाले, लंबे पेट वाले, तो इसलिए उन्हें लंबोदर कहा गया। उनका तीसरा अर्थ निकल रहा है, कहा गणेश जी को जाता है, तो लंबोदर। इस तरह से जो ऐसे शब्द होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? योग रूढ़ शब्द। इसके बाद आता है अर्थ के आधार पर शब्द। अब अर्थ के आधार पर 4 भागों में भेद है इसके। सबसे पहले एकार्थिक, जिनका एक अर्थ हो, यानी एक या अनेक। अनेकार्थिक, एक शब्द के अनेक अर्थ, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। पर्यायवाची शब्द भी आपको पता है और विलोम शब्द भी, ये आपके अर्थ के आधार पे थे। अब तत्सम और तद्भव, जो आपको मैंने अभी ये वर्क करवाया है, समझाया है, इसमें तद्भव और तत्सम शब्द आपकी बुक में आए हुए हैं, होंगे 20-25, आपको ये अपनी बुक में करने हैं। और ये वाला जो मैंने आपको करवाया है, ये भी आप बुक में करना है, ये हिंदी ग्रामर में करना है आपको। थैंक यू, धन्यवाद।